हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर मार्केट में काम करते हैं। चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करें या फिर क्रिप्टो करेंसी में या फिर फॉरेक्स में या फिर कमोडिटी में। चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझना ही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इनको हम कैसे मार्केट में या फिर ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बेसिस पे आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा। तो अब हम सीधे चार्ट पे चलेंगे और वन बाय वन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे विद रियल एग्जांपल्स। ओके, तो अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग वेबसाइट पर और यहाँ पे टाइटन का वीकली चार्ट लगा हुआ है, टाइटन फ्यूचर का। तो अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल, एक ऐसा प्राइस जोन है जहाँ पे प्राइस आने के बाद बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस आने के बाद जो है डिमांड जनरेट होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आने के बाद लोगों को ये लगता है कि प्राइस जो है अंडर वैल्यूड है या फिर सस्ता हो गया है, तो लोग अपना बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। या फिर आप किसी पर्टिकुलर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी कंपनी XYZ है, उसका प्राइस गिरते 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 100 पे आया और फिर उसके बाद 100 पे आने के बाद प्राइस का गिरना रुक गया और फिर से वहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ, मींस प्राइस ऊपर गया और फिर से नियर फ्यूचर में प्राइस जो है नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और फिर से 100 पे प्राइस आने के बाद फिर से वहाँ पे प्राइस ऊपर गया, मतलब बाउंस बैक हुआ। तो फिर ऐसे प्राइस लेवल को आप सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरे साइड में आपका है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मींस जहाँ पे आपके सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस जाने के बाद लोगों को लगता है कि प्राइस जो है ओवर वैल्यूड है और वो वहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। या फिर लोग वहाँ पे फ्यूचर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग हैं तो वहाँ पे लोग कॉल को सेल करते हैं या फिर पुट को बाई करते हैं, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर स्टॉक या चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए कई सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और आप सपोज यहाँ पे सपोज आप ड्रॉ करते हैं, राइट। चलो सी दिस, प्राइस ने इस पर्टिकुलर जोन पे कई बार रिएक्ट किया है। यहाँ पे प्राइस आने के बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस का गिरना रुक गया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, राइट। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो आपको ये और क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। शो नाउ सी दिस, कितनी बार यहाँ पे प्राइस रिएक्ट हुआ है। प्राइस यहाँ पे गया और यहाँ पे गिरना यहाँ पे इसका रुक गया और फिर यहाँ से प्राइस एक बार फिर से यहाँ पे जाने के बाद प्राइस रिएक्ट हुआ, यहाँ पे डिमांड जनरेट हुआ, मीन्स यहाँ पे बायर्स जो है एक्टिव हो गए। फिर से कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पे बायर्स जो है एक्टिव हो गए, राइट। एंड देन यहाँ पे इसका उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया, राइट। और फिर उसके बाद नियर फ्यूचर में यहाँ पे प्राइस लगभग उसी प्राइस लेवल से फिर से रिएक्ट हुआ। यहाँ पे प्राइस गिरते गिरते आया और फिर से यहाँ पे डिमांड जनरेट हुआ, मीन्स बायर्स एक्टिव हो गए, प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे डिमांड जनरेट हुआ, प्राइस ऊपर गया, राइट। तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं या फिर जहाँ पे डिमांड जनरेट होती है। और अब इसके साथ में आप रेसिस्टेंस को भी देख सकते हैं। इसको भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे, जैसे कि आपका ये रहा प्राइस लेवल, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर दो कांटेक्ट पॉइंट जो है, दो पॉइंट्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, राइट, तो उसको एक वैलिड हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं और फिर वो एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे भी यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ पे गया, इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसी प्राइस लेवल पे फिर से इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा और फिर से गया, फिर से यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन हुआ, राइट। एंड देन आफ्टर यहाँ पे फिर गया तो फिर से यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन करना पड़ा, रिजेक्शन उसको फेस करना पड़ा, राइट। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे अभी। एंड देन आप यहाँ पे इसके साथ में ये भी देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे भी प्राइस को दो तीन बार इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा यहाँ पे, राइट। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। उसके साथ में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, राइट, क्योंकि इस लेवल से प्राइस ने कई बार रिएक्ट किया है,
राइट। कई बार यहाँ पे जो है डिमांड जनरेट हुआ है, राइट। यहाँ पे प्राइस आया फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आया फिर से ऊपर गया, एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक स्टाइल है टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। और ये बेसिकली यूज होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर चार्ट में। ये रहा आपका, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे 1 2 3 एंड 4 एंड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया है, राइट। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम इसने किया था पास्ट में। एंड एट द सेम टाइम इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं, इस प्राइस जोन को। तो ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और फिर बाद में यहाँ पे इसने सपोर्ट का भी काम किया, राइट। बिकॉज जब रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद वही रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, और अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर नियर फ्यूचर में वो जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, राइट। जिसको हम बाद में भी और डिटेल में करेंगे, राइट। तो ये हो गया टू आइडेंटिफाई स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। अब इसका दूसरा स्टाइल क्या है, दूसरा स्टाइल हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, एंड देन अब हम ये देखेंगे कि हम स्लोप्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप यूज करेंगे ट्रेंड लाइन, राइट। ट्रेंड लाइन का यूज करके भी आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड के केस में, और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के केस में, राइट। तो जैसे यहाँ पे कभी कभी चैनल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों जो है सेम स्पेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, पैरेलली बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, राइट। वैलिड, किसी भी ट्रेंड लाइन को वैलिड ट्रेंड लाइन कब बोलेंगे, जब वहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे कम से कम 3 टाइम्स प्राइस ने टच किया हो, राइट। सो उसको आप एक वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में कम से कम 2 बार जो है प्राइस ने उसको टच किया हो और वहाँ से रिएक्ट किया हो, राइट। तो उसको वैलिड ट्रेंड लाइन या वैलिड हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे रिएक्ट हुआ प्राइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम प्राइस जोन से रिएक्ट हुआ, डिमांड जनरेट हुआ, प्राइस ऊपर गया, और यहाँ से भी एक बार डिमांड जनरेट हुआ, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दे दिया, और फिर इसके बाद प्राइस कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन का यूज करके आप सपोर्ट को, एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में इसको हायर लोज बोलते हैं, हायर लो, राइट। इसको अभी हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पे हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लोप्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो ये तो आप ट्रेंड की बात रही, तो इसमें आप कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। डाउन ट्रेंड का भी कोई आप स्टॉक लेंगे तो उसमें जो भी लोअर हाइज होंगे उनको आप कनेक्ट करते हुए जाएंगे, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वहाँ पे, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो फिलहाल इसको तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ही पता कर लेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे फ्यूचर में फिर इसने जो है सपोर्ट का भी काम किया, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेड लाइन की बात हो गई ना। एक और भी मेथड्स हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, राइट। सो मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे, एंड इंडिकेटर्स पे सपोज आपने कुछ ऐसा एक इंडिकेटर लगा लिया यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे आप एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, राइट। नाउ सीधे डेली मूविंग एवरेजेस है यहाँ पे, 50 डे का है, 100 डेज का है, एंड देन 200 डेज का है, राइट। 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लगे हैं। कई बार स्टॉक जो है मूविंग, कभी कभी मूविंग 50 डेज मूविंग एवरेज को प्राइस रिस्पेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज को टच किया और प्राइस ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज को भी टच किया और प्राइस ऊपर चला गया, राइट। कभी कभी 200 डेज मूविंग एवरेज को प्राइस रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर निकल जाता है, राइट, इन द केस ऑफ सपोर्ट। और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वहाँ पे, राइट। मूविंग एवरेजेस को का यूज करके भी आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। और जिसको आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। एंड यस, आप जो है
साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं जो एक प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। जैसे कि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज टाइटन का प्राइस जो है 3333 पे चल रहा है, राइट। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये 3300 पे आ जाएगा तो मैं वहाँ पे जो है अपनी बाइंग पोजीशन जनरेट करूँगा। तो वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है उनके माइंड में, राइट, कि जो है यहाँ पे हम बाई करेंगे। मीन्स जो है 100 के मल्टीपल्स में जो प्राइसेस होते हैं या फिर 50 के मल्टीपल में या फिर 20 के या 25 के मल्टीपल में, वो डिपेंड करता है कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस थाउजेंड्स में चल रहा है 5600, तो 100 के मल्टीपल्स में आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस सपोज 100 ही चल रहा है तो उस केस में हो सकता है कि 10 के डिफरेंस में स्टॉक का प्राइस जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा हो, राइट। सो आप और भी कुछ देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगे हुए हैं। जैसे आप ये एक्चुअली आईटी सेक्टर का है, ओके, ये तो टीसीएस का ही चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अभी क्या चल रहा है। इसका चार्ट आप मंथली चार्ट लगा सकते हैं एक बार, राइट। तो मंथली चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है पास्ट में यहाँ से रिएक्ट हुआ था, राइट, इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से। ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे गिरने के बाद रिएक्ट होकर प्राइस ऊपर गया, राइट। यहाँ पे भी रिएक्ट हुआ था, राइट। सो ये एक आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अभी और भी कुछ लाइंस है यहाँ पे जो कि एक प्राइस लेवल या प्राइस जोन को रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ ऐसा, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अभी सपोर्ट के पास इसका प्राइस है टीसीएस का, राइट। और ये क्लियर कट अप ट्रेंड में भी है, और इसको आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी कुछ देख सकते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन कहीं से निकल रही है क्या। तो आप इसको यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन भी कुछ अगर इसके ओपन से ड्रॉ करते हैं तो ये अभी जो है ट्रेंड लाइन भी इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से निकल रही है इसके पास से। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो है प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, क्या यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर फिर से बाउंस बैक करता है और प्राइस ऊपर निकलता है, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है, राइट। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो हो सकता है कि क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो ये रेजिस्टेंस है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा अगर प्राइस नीचे आता है तो। अदरवाइज हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि हो सकता है कि प्राइस 1-2 महीने 3 महीने यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करें, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन हो सकता है कि प्राइस जो है ऊपर निकल जाए, राइट। सो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, राइट। 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, ओके। सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हो गई। एंड एट द सेम टाइम आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको सब रिमूव करते हैं पहले, राइट, इसको मूविंग एवरेज को भी हटाते हैं। सो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है यहाँ पे। तो इसके जो लेवल्स हैं ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। एक्चुअली मैंने यहाँ से लेवल्स को हटा रखे हैं, सारे लेवल्स नहीं है, तो इसका ओरिजिनल जो इंडिकेटर है वो लगाना पड़ेगा, राइट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। और फिर अगर आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो ओपन इंटरेस्ट होता है, राइट, इसके लिए आपको जाना होगा सेंसिबल पे। तो सेंसिबल पे जाने के बाद वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पे पहले हम ओपन, अब एक्चुअली अभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा टिपिकल लग सकता है, बट यहाँ पे कॉल ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शंस होते हैं। कॉल को लोग सेल करते हैं, कॉल को बाई करते हैं, पुट को सेल, पुट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो जैसे कॉल साइड में यहाँ पे ये इसका है ये OI ओपन इंटरेस्ट है, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे 24,800 पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना रखा हुआ है, राइट, 106 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट, निफ्टी के लिए। इस प्राइस लेवल को क्रॉस करने में हो सकता है कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नियर फ्यूचर में, राइट। ये एक्चुअली ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज भी होता है, इस पर उतना ट्रस्ट भी करना सही नहीं रहता है, राइट। उसके साथ में आप चार्ट पैटर्न और सारे इंडिकेटर्स को भी चेक करते हैं, राइट। और इधर अगर कॉल सॉरी पुट साइड में अगर बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट है तो वो पर्टिकुलर प्राइस लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह काम करता है,
राइट। सो यहाँ से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ चार्ट पे भी अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाके और सपोज आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को लगा लिया और किसी पर्टिकुलर उस पे अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है और अगर वहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक में भी अगर कोई मोरोबोजो कैंडल या फिर कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो उसके बेसिस पे भी एक उसको भी आप एक सपोर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया और एक ही साइड में मूवमेंट हुआ है। राइट। सो वॉल्यूम के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस के बेसिस पे भी एंड देन ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी एंड मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे भी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल प्राइसेस। राइट। सो बहुत सारे मेथड्स हैं और टाइम टू टाइम जिसकी जब रिक्वायरमेंट होगी आप सारे अप्रोचेज अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद आप जो है आप अपना एक इन्फॉर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड देन आपके पास अगर कोई सजेशन है देन आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। राइट। और अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लग रहा है या फिर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राइट। एंड देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।